नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, कल कुछ परेशानी आ गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन आप लोग उम्मीद रखिए दोस्तों, 15 दिन में मैं वादा किया हूं कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो कर दिया जाएगा दोस्तों। इससे पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि एक बार MSH क्लासेस के द्वारा जो चीज़ अनाउंस हो जाता है उससे वह पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप लोग धीरज रखिए। और कल टाइम नहीं मिल पाया, बस इसी वजह से नहीं, लेकिन आज मैं उसको पूरा कर दूंगा। चलिए, आज हम लोग एक चकता का एक किताब है, एक चकता जिसकी एक कहानी बिंझिया। तो बिंझिया को हम लोग आज डिटेल से हिंदी अनुवाद करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद शाम में हम लोग बिंझिया का MCQ करेंगे। आज ही दोनों चीज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यह बहुत लंबा चैप्टर है, टाइम ज़्यादा लगेगा। फिर भी मैं आप लोगों को आज के आज ही ये दोनों चीज़ करा दूंगा। चलिए, हम लोग बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। कहानी का नाम है बिंझिया, और यह कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। यह बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। जब आप लोग अभी सुनिएगा तो देखिएगा किस तरह से ये कितना अच्छा लगेगा। हर चीज़ का मिलावट है इस कहानी में। जिस तरह से समाज में जैसे जेल खाना, थाना, या फिर किसी पे गंदी नज़र, तो सारे कुछ को मिला के ये कहानी बनाया गया है। चलिए, कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेर आब उगे तब उगे करत रहे। बेर जो है, सूरज जो है, अब उगे तब उगे ऐसा कर रहा था, मीन्स कि सुबह होने वाली थी। घेचा में मूंगा माला, खोपा में एक मुठा जावा, और नन्हिया पायर कर चिकौ लुगा पिंधले 16 बरिस कर बिझिया, जखन खोड़ा में आय जोरालक सेखन पटनी में बैठल, और चगुदरी ठाढ़ होवल अखरा कर बूढ़ा जवान कर नजर एक बारगिए उकरबट खींचाए गेला। ठीक है, उसका जो गर्दन है उसमें क्या वो पहनी हुई है? गला में मूंगा का माला पहनी हुई है, ठीक है, मूंगा का माला। और खोपा में एक मुठा, खोपा जो है उसमें जावा लगाई हुई है, ठीक है। जावा एक फूल होता है, उसको वो लगाई हुई है। और नन्हिया अर्थात जो छोटा छोटा स्ट्रेप वाला जो होता है, वैसी साड़ी जो है वह पहनी हुई है। और अभी जो बिंझिया है उसका उम्र कितना है? 16 बरस का है, ठीक है। और 16 बरस का है जखन खोड़ा में आय जोरालक, और अखरा में जहाँ पे नाच गान नृत्य होता है, वहाँ पे वो सभी से आके क्या होता है? जोड़ा जाती है, अर्थात साथ में नृत्य करने लगती है। शेख हम पटनी में बैठल, और जहाँ पटनी, जहाँ बैठने वाला एक जगह होता है, तो वहाँ पे बैठा हुआ, अखरा में बैठा हुआ और चगुदरी में खड़ा हुआ, और चारों ओर से जो खड़ा हुए लोग जो है वह नृत्य को देख रहे हैं। वहाँ के जो बूढ़ा है और जवान है, सबका नज़र अचानक से किसके तरफ खींचा जाता है? बिंझिया के तरफ खींचा जाता है, क्योंकि बिंझिया इतनी तैयार होके आई थी। चलिए आगे देखते हैं। दुई धायर छोड़ी मनक गीत, जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मनक मांदर, घंट झांझ और नगेड़ा बाज से अखरा मातल रहे। अब यहाँ पे कितने धायर गीत हो रहा है? 2 धायर छोड़ी मनक गीत, ठीक है। 2 धायर जो छोड़ी लोग हैं वह लोग 2 धारी गीत गा रहा है, ठीक है। और जाकिट लुगा कर गंजी पिंधल छोड़ा मन, और जाकिट और लुगा जाकिट का जो जैकेट पहना हुआ है और गंजी पहना हुआ जो लड़का लोग है, छोड़ा लोग है, वह लोग क्या कर रहा है? मांदर, घंट और झांझ और नगाड़ा बजा रहा है। और इन सब का गीत और बाजा से जो भी अखड़ा में जो भी लोग हैं वे सब मतवाले हो रहे हैं। मुर्गा के बांग संगे बिंझिया अंधारे अपन घरे काम निमराय के फिर से आए रहे अखड़ा में। और जो कहा जा रहा है कि मुर्गा का बांग, अर्थात मुर्गा जब भोर भोर में बोलना शुरू करता है, तो उसी के साथ में ही बिंझिया जो है
उसी वक्त उठ के अपना काम रात में ही सारा काम निपटा के, और मुर्गा का जैसे ही बांग मुर्गा बोली शुरू करता है भोर भोर टाइम में, तो उसी समय वह फिर से दोबारा का अखरा में आई थी। भिंझुट करिया गतर में सोना लखे सूरज कर, रंफ इसन लागत रहे कि सरना कर देवी सपैर के बिंझिया कर रूपे अखरा में आए उतर रहे। ठीक है, भिंझुट अर्थात काला, जो काला देह में सोना लखे सूरज कर रंफ इसन लागत रहे। ठीक है, जो अभी अंधेरा वाला मौसम में जब सूरज उगा तो सूरज का रंफ ऐसा लग रहा था, सोना लखे लग रहा था। ठीक है, और ऐसा महसूस हो रहा था कि जो सरना देवी है वह किसके रूप में, बिंझिया के रूप में उतर के कहाँ आया है, आई है, अखरा में आई है। बिंझिया धोखा लके आलक और छन में मेसा होलक अखरा कर गीत में, रीझ में और रंग में। बिंझिया जो है वह हवा के धोखा की तरह आती है। ठीक है, धोखा हवा के धोखा की तरह आती है, और एक पल में ही, एक क्षण में अर्थात एक पल में ही मेसा अर्थात मिल जाती है। किससे, अखरा में जो गीत गा रहा था उन लोगों से, और गीत भी मिला लेती है, और अखरा के रीझ में, अखरा की खुशी में और अखरा के रंग में वह पूरी तरह से क्या होती है, समाहित हो जाती है। आज कर्मा कर बासी दिन रहे, और कर्मा का आज बासी दिन था, कर्मा का आज बासी दिन अर्थात आज दूसरा दिन था। ठीक है, कलवा होवत के खेल निंझलक, और कलवा होते होते, कलवा दोपहर का भोजन को बोला जाता है, तो कलवा होते होते खेल जो है निंझलक अर्थात बंद हुआ। ठीक है, निंझलक का होता है अर्थ बंद होना, तो खेल जो है वह समाप्त होता है। सब घरे खाए पी के दिन में रात भर कर नींद के मातल जैसन पारल तैसने भूमि में पटकाए गए। सभी लोग जब अखरा से लौटते हैं और अपने घर में क्या करते हैं, खाना पीना करते हैं, और रात भर जो अखरा में ये लोग नींद को छोड़ के और नृत्य गीत किए थे, इसीलिए वह लोग नींद से मतवाला हो गए थे। और इसीलिए जैसे ही वह लोग घर पहुँचे और भूमि अर्थात ज़मीन में ही, जहाँ पे जिसको जैसा मिला वैसे ही ज़मीन में पटका के क्या हुए, सो गए अर्थात लेट गए। सोहराय अपन बेटी बिंझिया के अछक निंदाल देख के एक झलक अपन घरनी के याद करलक। और जो सोहराय है, बिंझिया का जो बाप है, वह अपनी बेटी को अछक निंदाल अर्थात बेतहाशा नींद में देख के आज उसे एक बारगी से अपनी घरनी, अपनी पत्नी का याद आ जाता है, और सोचने लगता है, एहे रंग, एहे रूप और एहे काठा पंजा रहे बिंझिया कर माय कर। और सोचने लगता है कि यही रंग बिंझिया का माँ का भी, यही रूप भी था, और यही बदन काठा पंजा अर्थात यही उसका देह भी बिल्कुल ऐसे ही था। आज के 10 बरिस आगे कर बात, जखन याद पड़ गेलक सोहराय के, तो मन कालखे अमताल तैर हो गेलक। और आज से 10 बरिस पहले का यह बात जखन उसको याद हो जाता है ना, कब याद हो जाता है, जब बिंझिया सोई हुई रहती है और उसको देख के, तब उस याद जब हो जाता है तो उसका मन क्या होता है, मन अमताल गेलक अर्थात वह मन ही मन दुखी हो जाता है, अर्थात उसे अच्छा नहीं लगने लगता है। ठीक है, अमताल तैर हो गेलक अर्थात अच्छा नहीं लग रहा। 100 घरक बस्ती विश्रामपुर में आज से 10 बरिस आगे जखन सोहराय कर गोमकाइन 6 बरिस कर बिंझिया के छोड़ के फूला रोग में ई दुनिया से उठ गेलक। से खन बिलख के कांद रहे सोहराय। और यह जो गांव है वह गांव का नाम क्या है, विश्रामपुर है। और इस विश्रामपुर में कितने घर है, 100 घर की एक बस्ती है। ठीक है, विश्रामपुर में टोटल कितने घर हैं, 100 घर है। और आज से 10 वर्ष पहले जो सोहराय है, जो सोहराय की जो पत्नी है, गोमकाइन है अर्थात पत्नी है, वह 6 बरिस की बिंझिया को छोड़ के क्या हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। कैसे, तो फूला रोग से, फलेरिया रोग से हो जाता है। ठीक है, फलेरिया से उसका
क्या होता है, देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है और वह इस दुनिया को अलविदा कह देती है। उसी क्षण क्या होता है, बिलख बिलख के कौन कांदता है, रोता है, सोहराय रोता है अपनी पत्नी के याद में। आगे देखते हैं। छाती में पत्थर तेंगैर के आपन बेकैत कर लाश के कुटुम्ब समाज कर आदमी संगे लेज गे गाइड रहे। अब क्या है, वह अपने छाती में पत्थर तेंगैर के अर्थात अपने सीने पे दुख दर्द दबा के, ठीक है, पत्थर तेंगैर के अर्थात जब किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ना तो उसके दिल पे बोझ टाइप का लगता है, तो इसी के लिए यह बात कही गई है कि छाती में पत्थर तेंगैर के, इतना बड़ा दुख होने के बाद, पत्नी के मरने के बाद भी वह क्या हुआ, अपनी पत्नी की लाश को कुटुंब और समाज के लोगों के साथ मिल के और ले जाके कहाँ कर दिए, गाड़ दिए अर्थात दफना दिए। साल भर बादे अम्बा काठी काट फाइट के गवैया मन संगे लाश के माटी से निकला के आग दे रहे सोहराय। और साल भर के बाद, अभी तो वो दफना दिया था, साल भर के बाद अम्बा काठी जो है, अम्बा का जो लकड़ी है उसको काट फाड़ के लाता है और गांव वाले के साथ मिल के लाश को माटी से निकालता है, कब्र से निकालता है और आग दे देता है, अग्नि दे देता है अर्थात जला देता है। से दिना गांव भर कर आदमी मन हाड़ी पी रहे और माइत के गीतों गा रहे। और जिस दिन सोहराय की गोमकाइन को क्या होता है, अग्नि दिया जाता है, आग में जलाया जाता है, तो उस दिन पूरा गांव के लोग क्या किए थे, हड़िया पिए थे और पी के वह जब मत गए थे, नशा में हो गए थे, ठीक है, तो उसके बाद वे लोग गीत भी गाए थे। अगर चुप हो के मोकले रहे काठ तर तो एगो सोहराय। और जो चुपचाप सभी चीज़ को खाली देख रहा था, लकड़ी की तरह ना तो हिल रहा था ना तो डोल रहा था, क्योंकि उसमें आज फिर से क्या हुआ, दुख का पहाड़ टूट गया, उसे अपनी पत्नी की याद आने लगी थी, इसीलिए वह उसके याद में काठ हो गया था अर्थात हिल डोल नहीं रहा था, सूझबूझ खो चुका था। ठीक है, तो कौन ऐसा हुआ था, तो कौन नहीं पिया था उस दिन, तो सोहराय जो है वह नहीं पिया था और खड़ा रह गया था। आगे देखते हैं। ऐसे सोहराय कम मतवार नहीं रहे। सोहराय जो है वह कम मतवार नहीं था अर्थात कम पीने वाला व्यक्ति नहीं था। दुयो दोना पीले मूर्ख बौराए जाए, वह दूध दोना भी पीता था ना, तो वह खूब ज़्यादा क्या होता था, बकबकाता था। घर में कम आदमी सेले खर्च रहे कम। घर में अगर कम आदमी था उसका, किसका, सोहराय का, तो खर्चा भी कम था। सोहराय के 4 चीरा डाँड़ और 1 आना दोइन जिए खाए खातिर रहे अखन। सोहराय के पास चार चीड़ा जो है वह क्या था, डाँड़ था, खेत था, और 1 आना दोइन और 1 आना दोइन था। और यह इसके जीने खाने के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा था, अखंड था अर्थात बहुत विशाल था, बहुत ज़्यादा था। तनिको पिए और सोहराय कहे कि जेकर घर 7 बरिस का पूर्णा गोंदली मड़ुआ होई, उकरे बेटा के उ घर दामाद बनाए। और थोड़ा सा भी पी लेता था, और पीने के बाद हम आगे ही चर्चा कर चुके, ये बहुत ज़्यादा क्या होता था, बकबकाता था। ठीक है, तो वह थोड़ा सा भी पीता था और उसके बाद बकबकाते हुए कहता था कि हम अपना दामाद जो है, घर दामाद जो है, उसी को बनाएंगे जिसके घर में 7 बरस पूर्णा क्या होगा, गोंदली और मड़ुआ होगा। क्योंकि पहले यही सब देख के रिश्ता लगता था दोस्तों, जिसके घर जितना ज़्यादा धान होता था वह सबसे ज़्यादा अमीर माना जाता था। ठीक है, और इसी से रिश्तेदारी चलती थी। तो यहाँ पे सोहराय भी यही कह रहा है, जिसके घर में 7 वर्ष पूर्णा गोंदली और मड़वा होगा, उसी का बेटा को हम क्या करेंगे, उसी का बेटा को हम अपना घर का दामाद बनाएंगे अर्थात बिंझिया से शादी करवाएंगे। बिंझिया रसे रसे बाढ़े लागलक सोहराय कर दुलार पाए के। बिंझिया जो है वह रसे रसे अर्थात धीरे धीरे बढ़ने लगी, किसका प्यार पाके, अपने बाबूजी सोहराय का प्यार पाके, प्यार और दुलार पाके। माटी के छोटे गो घर
और किसका, सोहराय का माटी का एक छोटा सा घर था, ठीक है, छोटे को घर, छोटा सा घर था। दुई ठो कोठरी जेकर में एक में रसवा और सुतना, रसवा और सुतना, दूसर में बांधत रहे गरु और कोनो कोनो दूसर सामानो राखत रहे। और क्या हो रहा है, इसके पास, किसके, सोहराय के पास छोटा सा घर था, उसमें दो ठो कोठरी था। और कोठरी में एक में क्या होता था, रसवा अर्थात रसोई का काम होता था, ठीक है, अर्थात किचन था। और सुतना और बेडरूम भी था, और सोने का काम भी उसी रूम में हो रहा है, जहाँ खाना बन रहा है उसी में सोने का भी काम हो रहा है। और दूसरा जो कोठरी है, दूसरा जो रूम है, उसमें क्या है, गरु छगरी बंधा हुआ रहता था, ठीक है, गाय जो है, गाय बैल बकरी वगैरह बांधने का काम होता था। और वही जहाँ पे गाय बैल बांधता था, वहीं पे कुछ दूसरा सामान भी रखा जाता था। घर के चिकन चाकन राखेक लिपेक बाढ़ेक और छाबेक पोतेक में बिंझिया बड़ी सुघरीन रहे। सुघरीन का मतलब जो काम को एकदम सही से निपुण करता है उसे सुघरीन कहते हैं, ठीक है, बिना कुछ खराब किए अगर शाम काम को सही समय से और सही तरीके से अगर कोई कर ले तो उसे सुघरीन कहा जाता है। तो यहाँ पे बिंझिया के बारे में हो रहा है कि वह बहुत सुघरीन है। अब क्यों सुघरीन है, क्योंकि वह अपने घर को बहुत ही चिकन रखती थी, एकदम प्लेन रखती थी, लीप के अर्थात उस पर वाइट वॉश करती थी, और बाढ़ के अर्थात उस पर झाड़ू लगा देती थी, और छाबेक पोतेक उसको क्या, जब भी कहीं पे टूट फूट जाए तो उसका मरम्मत करती थी। तो इन सब काम में वह बड़ी क्या थी, सुघरीन थी। और अब तो ओकर फुर्ती और नेवन से घर कर काम खातिर सोहराय रहे निर्दंद बेफिकिर। और उसका अब इस तरह का फुर्तीलापन और नेवन और इस तरह से सही व्यवहार के चलते अब घर के काम से कौन निर्दंद और बेफिकिर हो गया, सोहराय हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि अब यह चुस्ती फुर्ती से उसकी बेटी जो है बिंजिया, वह घर का काम कर लेती है। आगे देखते हैं, अपन बड़ छोट हित कुटुम्ब से पूछ दाइंज के सोहराय लानलक रतिया के कठर टोली कर घर घिंजुआ खातिर, और नेवतलक उकर बाप पंडरा और माय के आपन घर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अपना गांव का जो भी है कुटुंब का, समाज का, उसका बड़ा छोटा सभी से पूछ गछ के सोहराय जो है वह किसको ले आता है, रतिया को ले आता है। कहाँ से, कठर टोली से, कठर टोली से घर गिंजुआ खातिर, ठीक है। यह एक संस्कृति का नाम है कि शादी से पहले ही किसी लड़का को घर लाया जाता है और घर में रख के उसका व्यवहार को देखा जाता है, उसी को घर गिंजुआ कहते हैं, ठीक है। तो घर गिंजुआ खातिर लाया और पूरे बस्ती वाले को क्या, और घर गिंजुआ खातिर लाया, और जो रतिया है उसकी माँ और बाप को, पंडरा और पंडराइन को क्या किया, नेवता में अपना घर बुलाता है। कौन बुलाता है, सोहराय बुलाता है। पंडरा के रहे 4 ठो बेटा और जमीन रहे बहुते कम। अब पंडरा कौन है, रतिया का बाप है, और उसका कै ठो बेटा लोग था, रतिया मिला के 4 ठो बेटा था, और लेकिन जमीन उसके पास बहुत कम था। वो अइते खुश होलक इस संबंध से, और जो पंडरा है वह बहुत ही खुश होता है इस संबंध से। माय बाप दुयो जिम्मा लगाए रखल रतिया के घर दमाद खातिर, और छूट के पीले हड़िया के और खाए रहे मांस और भात, और दोनों खुश हो जाता है, उसका बेटा का रिश्ता लगता है तो। और माँ बाप दोनों जिम्मा किसको लगा देते हैं, जिम्मा लगा देते हैं किसको, रतिया को, घर दामाद के खातिर, घर दामाद के चलते। और वहाँ से छूट के जब वो लोग आते हैं तो क्या करते हैं, हड़िया पीते हैं और मांस खाते हैं, मांस और भात खाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो लोग निर्द्वंद हो गए इस रिश्ते से, गरीबी से। एखन रतिया के साल भर धांगर तैर रहे खोई, खटे खोई, तब बिहा होई उकर बिंझिया संगे समाज कर रीत मर्याद मुताबिक। और आगे कहा जा रहा है, अभी
रतिया को 1 साल तक धांगर की तरह, नौकर की तरह किसके घर में रहना पड़ेगा? सोहराय के घर में। और क्या होई? खटे खोई, ठीक है, और वहाँ पे रह के पूरी तरह से काम करना होगा, मजदूरों की तरह काम करना होगा, तब जाके उसका ब्याह होगा, उसका शादी होगा किसके साथ? बिंझिया के साथ, पूरी रीति रिवाज के साथ, समाज में। ठीक है, विवाह होगा समाज में पूरा रीति रिवाज के मुताबिक। आगे देखते हैं, रतिया नावा गाँवे और नावा घरे आपन के मेसा करे हेवा करे लागलक। और रतिया जो है वह नया गांव, क्योंकि अब दामाद बनने के लिए वह नया गांव में आता है, और नावा घर में भी आता है। किसके घर में? अपनी होने वाली पत्नी के घर में। और उसी के घर में पूरी तरह से घुल मिल जाने के लिए वह क्या कर रहा है? हेवा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है, हेवा करे लागलक अर्थात कोशिश कर रहा है पूरी तरह से घुल मिल जाने के लिए। आखरा बर सांझ के निकले तो तनी उके बेस बुझाए, नहीं तो घरे उके एकला एकला गुड़ाल गुड़ाल तैर लागे। और वह शाम के समय में अखरा की तरफ निकलता था तो उसे थोड़ा अच्छा लगता था, नहीं तो घर में उसे एकदम लगता था कि हम कैद कैद हैं। ठीक है, गुड़ाल गुड़ाल है अर्थात एकदम हम कैद कैद में हैं। इस समाज में एगो विचित्र बातो है कि घरे माए बाप छुआ पुता से बहुत कम गोठियाए न। और इस समाज का, जहाँ ये लोग रह रहे हैं, उस समाज का एक बहुत ही बड़ा विचित्र बात है। और वह विचित्र बात क्या है कि घर में जो माँ बाप होता है वह अपना छुआ पुता, अपना बाल बच्चा से बहुत कम बात करते हैं। ठीक है, उन लोगों को बहुत कम वक्त देते हैं, उन लोग से बहुत कम घुल मिल के बात करते हैं। बिंझिया तो उकर से बात नहीं करे, और बिंझिया भी जो है किससे बात नहीं करती है? रतिया से अभी बात नहीं करती है, क्योंकि रतिया से अभी उसका विवाह नहीं हुआ है। खाए दे के रतिया के आँखी कोर से देखे, और रतिया के कहाँ कर लाज जे लटकलक कि बिंझिया बड़ देखे ढीढ़े नहीं आवे उके। और खाना देके, कौन खाना देके? बिंझिया जो है वह रतिया को खाना देके तिरछी आँखी कोर से अर्थात तिरछी आँख से रतिया को देखती थी। ठीक है, लेकिन रतिया को इतना लाज व शर्म आ गया था, पता नहीं कहाँ से आ गया था, कि बिंझिया के तरफ देखने का उसको ढीढ़े अर्थात हिम्मत ही नहीं होता था। ठीक है, हिम्मत, ढीढ़े का मतलब होता है हिम्मत, तो उसको हिम्मत ही नहीं होता था। गांव कर कुछ छोड़ा मन, रतिया कर ई गांव और घर में आवल से भीतरी जरे लागले रहे हिसगा से। और गांव का कुछ लड़का लोग थे, कुछ छोड़ा लोग अर्थात लड़का लोग थे, जो रतिया का इस गांव में और इस घर में आके रहने से वे लोग अंदर ही अंदर क्या करने लगे? जल के खाक होने लगे जलन से। रतिया कर जगह में यह मन तो कोई रहता है, और पूरा घर दूरा जमीन जगह और बिंझिया कर मालिक हुए रहते। और वह लोग आगे सोचने लगते हैं कि रतिया के जगह में यहीं का कोई लड़का होता, और वही जो है वह पूरा घर, पूरा दूरा जमीन जगह सभी का मालिक होता, और साथ ही साथ बिंझिया का भी मालिक होता। आखरा में खेले के बेरा छोड़ा मन काने कान ऐसन ताना। और आखरा में जब खेलने के लिए जाता था कौन? रतिया, तो उस वक्त भी काने कान क्या होता था? लोग जो छोड़ा लोग थे, लड़का लोग थे, वे लोग ताना मारते कि रतिया के तीर लखे लागे। और जैसे ही वो लोग ताना मारते तो रतिया को यह बात तीर की तरह चुभता था। आखिर में कोई छोड़ा कहे कि रतिया का पारी ई घरे ठहरे। और आखिर में कोई लड़का जो है वह कहता था कि इस घर में रतिया रहने नहीं सकेगा, ठहरने नहीं सकेगा। एकले कतई काम करी, और सोहराय एखन तो जवाने है, कहीं दूसर शादी करलक तले छोड़ा रही डाँड़े डाँड़। और वह लोग बातें बात में ताना मारते हुए कहते हैं कि एकले कतई काम करी, रतिया कतई काम करी। और सोहराय जो है, उसका ससुर जो है, वह अभी भी क्या है? जवान है। हो सकता है कहीं वह अगर दूसरा शादी कर लिया
तो यह छोड़ा क्या है, दूसरा शादी कर लिया और बाल बच्चा हो जाए तो यह छोड़ा जो है वह क्या करेगा, डाँड़े डाँड़ चल जाएगा, अर्थात फ्री में चल जाएगा। ठीक है, मीन्स कि उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं अपनी बातचीत में, डाँड़े डाँड़ जाना, मतलब उसे किसी भी प्रकार का कुछ हाथ नहीं लगना। सोहराय अपन जीव के जाइत के दोसर के सहकाल बहकाल के नहीं सुन के अपन बियाह तो नहीं करलक, साथे साथे रतिया से सुंदर ढंग से साल भर बिताए देलक। और जो सोहराई था, बिंझिया का जो बाप था, वह अपने जीव को जाइत के अर्थात अपने जीव को, अपने दिल को दबा के दूसरा शादी नहीं किया और सहकाल बहकाल के नहीं सुन के। और लोग इतना बहकाते हैं, इतना बहलाते फुसलाते हैं कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन उन सबको क्या किया, नहीं सुना और अपन बियाह वह नहीं करता है। ठीक है, सुनता ही नहीं उन लोग का बात, अनसुन कर देता है और बियाह भी नहीं करता है। साथ ही साथ वह क्या करता है, रतिया के साथ सुंदर ढंग से यह 1 साल बिता लेता है। रतिया अपन बाप से भी बगरा श्रद्धा करत रहे सोहराई के, और रतिया जो है वह अपने बाप से भी ज़्यादा श्रद्धा अर्थात प्यार मान सम्मान करता था किसका, अपना ससुर का अर्थात सोहराई का। बिंझिया अखरा में खेले कूदे, अखरा में छोड़ा मनक लुआठी खोरल गोइठों के सुने और अनसुन कर देवे। और जो बिंझिया है वह अखरा में जब खेलने कूदने के लिए वह जाती है तो उसको भी क्या होता है, छोड़ा मन क्या करता है, ताना मारता है, लेकिन उन सब को भी क्या कर देती है, बिंझिया अनसुन कर देती है। रतिया के मने मने श्रद्धा करे उकर कयास के देख के और उकर सुंदर तन और मन के देख के, और वह क्या है, मन ही मन किसका मान सम्मान करती थी, रतिया का। कौन, बिंझिया। यहाँ पे बिंझिया के बारे में बात हो रहा है कि बिंझिया जो है मन ही मन रतिया की श्रद्धा करती थी, अर्थात उसे प्यार करती थी, उसका मान सम्मान करती थी और उसका क्या है, कयास करती थी, अर्थात उसे चाहत रखती थी, देखती थी उसके तन और मन को। ठीक है, नित खेल कूद के बिंझिया आवे अपन घर और अपन बाप कर कोठरी में सूते। और बिंझिया जो है अखरा से खेल कूद के आती थी और अपन घर जब आती थी तो अपने बाप के कोठरी में ही क्या करती थी, सो जाती थी, क्योंकि 2 ही कोठरी था। रतिया गांव कर धुमकुरिया घरे गांव कर और छोड़ा मन से सूते। और जो रतिया है वह गांव का क्या होता है, धुमकुरिया, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, एक गिरी कहते हैं, जो कि सांस्कृतिक काम वहाँ पे क्या होता है, सिखाया जाता है। और यहाँ का मेंबर कब होता है, लोग कुंवारा रहता है तब यहाँ का मेंबर बनता है। और शायद धुमकुरिया उरांव भाषा का एक युवागिरी होता है। ठीक है, युवागिरी होता है जहाँ तुमको समाज का हर एक बात सिखाया जाता है। ठीक है, और शादी के बाद वहाँ का सदस्यता समाप्त हो जाता है। तो यही घर में धुमकुरिया में कौन सोता था, गांव का जो धुमकुरिया है उसमें रतिया सोता था और लड़का लोग के साथ में। सूते बेरा भी छोड़ा मन एक एक ठो तीर छोड़ते रहें। और जब वह सोने लगता था, जब लड़का लोग के साथ, उस वक्त भी एक एक ठो तीर अर्थात एक एक ठो चुभने वाला बात वह लोग बोल ही देते थे। कोई कहे जाना ला ना 3 ठो फूसी होला। ठीक है, और कोई कहता था, क्या कहता है, जानहक ला, तुम लोग जान रहे हो, क्या जान रहे हो, ना 3 ठो फूसी हो आएला। ठीक है, 3 ठो फूसी होवेला अर्थात भाग जाना। ठीक है, फूसी होना मतलब भाग जाना। ठीक है, दूसर पूछे कौन कौन, तो पहिल कहे फूसी फूसी 3 फूसी, और दूसरा पूछता है कौन फूसी हुआ। ठीक है, तो फिर से अगला का पहला वाला कहता था फूसी फूसी 3 फूसी। ठीक है, और वह ऐसा मजाक मजाक में वो लोग कर रहा है। जे करे खुदकुशी, और जो फूसी फूसी कर रहा है, भाग रहा है, वही क्या करेगा, खुदकुशी करेगा। जे भात से रूसी और जे ससुराल में बसी,
और जो क्या कर रहा है, भात से रुसेगा अर्थात भात से गुस्सा दिखाएगा, वह क्या करेगा, ससुराल में जो बसिया था ससुराल में वह बसेगा। रतिया सुने और मने मन डबैक उठे। और इन सब बात को रतिया सुनता था और क्या करता था, बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाता था देखिए गुस्सा से। मन के थीर राखे रतिया बिंझिया कर व्यवहार और सोहराय कर दुलार के देख के। और मन को वह स्थिर कर लेता था। क्यों कर लेता था, बिंझिया का जो व्यवहार है और सोहराय का जो दुलार है उसको देख के ही यह अपने मन को क्या कर लेता था, स्थिर कर लेता था, शांत कर लेता था। आँख मूंद के रतिया मने मन क्रिया खाए, ई छोड़ा मनक धसना तोरेक ले। और आँख बंद करके ही लेटे लेटे वह क्या करता है, क्रिया खाता है अर्थात प्रण लेता है। ठीक है, कसम खाता है, प्रण लेता है कि एक ना एक दिन हम इस छोड़ा लोग का धसना अर्थात इस छोड़ा लोग का जो घमंड है, ठीक है, घमंड है, उसको तोड़ लेंगे। वो बिंझिया से बियाह करबे करे। और आगे कह रहा है खुद से कि हम बिंझिया से बियाह करबे करेंगे और नजो मोरत तक यह घरे यह गांव में रहेंगे। और बोलता है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती है तब तक मैं अब इसी गांव में और इसी घर में रहूँगा। कौन बोलता है, रतिया बोलता है, मन मन में ही क्या कसम खा के प्रण लेता है। केकरो गाल फुलाल से केकरो ताना मारल से रतिया कर कोनो टेढ़ा नहीं हुई। और आगे खुद में बात कर रहा है आंख बंद करके कि किसी का भी गाल फुलाने से अर्थात गुस्सा होने से और किसी का ताना मारने से अब रतिया का कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, अर्थात कोई भी मेरा कुछ टेढ़ा नहीं कर सकता है। बिंझिया कर लजाल लजाल मुँह उकर गदराल दे गतर रतिया के मोह ले रहे। बिंझिया को का जो सरमाया सरमाया जो उसका चेहरा था और बदन जो भरा पड़ा था, ठीक है, बदन चारों तरफ से गदराया हुआ था, उसको देख के रतिया उस पे मोहित हो जाता है। आखिर साल भर बीतलक, आखिर में क्या होता है और साल भर बीत जाता है। रतिया कर घरे से सब उड़हर के नेवता आलय। और रतिया के घर से क्या करता है, सब लोग उठ पट के सभी लोग नेवता आते हैं। गांव भर कर जाइत समाज के सामने मड़वा छपरा कर के बिंझिया के शादी देलक सोहराय बाजा गाजा कर संगे। और पूरा समाज और जात के सामने पूरे गांव में जो है मड़वा छपरा करने के बाद, मड़वा लगाने के बाद क्या करता है, सोहराय जो है वह पूरी गाजा बाजा के साथ किसका ब्याह कर देता है, बिंझिया का ब्याह कर देता है। किसके साथ, रतिया के साथ। रतिया भर मुँह देखलक बिंझिया के सिंदूर देवे के बेरा। और सेहे दिन से छूटलक उकर धुमकुरिया घर सुते। और सिंदूर जब वह उसके सर पे डाल रहा होता है मांग पे, उसी वक्त वह अपना भर नज़र से किसको देखता है, बिंझिया को देखता है। और उसी दिन से उसका धुमकुरिया घर में सोना छूट जाता है, क्योंकि शादी के बाद धुमकुरिया घर का जो सदस्यता होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। हाड़ी और मद से, मांस और भात से 3 सांझ घर मातल और अघाल रहलक। और शादी के 3 दिन तक जो हाड़ी और मद से, हाड़ी और मद से, ठीक है, हाड़ी और दारू से, ठीक है, मांस और भात से, और मांस का, ठीक है, मांस मछली, इससे 3 सांझ तक जो है वह पूरा सभी लोग क्या थे, मतवाले। और सभी का पेट, अघाल का अर्थ होता है पेट भरा हुआ, ठीक है, सभी लोग मतवाले और भरे पेट थे 3 शाम तक। सोहराय छूट के खर्चा करलक अपन एगो दिया के चमकाए ले। सोहराय जो है वह अपना एक दिया को चमकाने के लिए, अपनी बेटी का ज़िंदगी बनाने के लिए खुल के खर्चा करता है। से बेरा वो क्षुधा भर पीलक हाड़ी के और खालक मांस भात के। और उस दिन वह भी पीता है, शादी के बाद तीसरे दिन वह भी थोड़ा सा पीता है, क्षुधा भर, ठीक है, मतलब एकदम थोड़ा सा पीता है हाड़ी के, और खाता है, हाड़ी पीता है और
मांस भात खाता है। 3 साँझ खाए पी के जखन गोतिया कुटुम्ब मन विदा होलै, ठीक है, 3 शाम खाने के बाद जब गोतिया लोग जो है वह रिश्तेदार लोग जो है वह शादी घर से क्या होते हैं, विदा होते हैं, तो सोहराय के पनियास शुरू होला। और सोहराय को क्या होता है, उसी वक्त सोहराय को क्या होता है, लैट्रिन होने लगता है। और वह लैट्रिन कैसा, पतला पानी की तरह, ठीक है, अर्थात लूज मोशन हो जाता है। ईसन पनियास कि रात भर में नारी नारी खिंचाए गेलक और बोलते चलते सोहराय ई दुनिया से छुट्टी पालक। और ऐसा उसे क्या हुआ, लूज मोशन हुआ कि रात भर में उसका नस नस खिंचाने लगा। और इस चलते बोलते, ठीक है, और बोलते ही बोलते सोहराय जो है वह इस दुनिया से क्या हुआ, दूर चला गया, अलविदा कह दिया, अर्थात इस दुनिया को क्या हुआ, हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। कलवा होवत तक सब कोई गाड़ि तोप के घूरलक, मुदा गाँव भर में खुसुर फुसुर होवे लागलक ई बात कर कि बिहा सोहराय के नी फलक। और कलवा होने तक क्या हुआ, सोहराय को लोग दफना के जला के आ गए, ठीक है, तोप के आ गए, गाड़ी तोप के, अर्थात दफना के घर घुर गए। और गांव में आने के बाद खुसुर फुसुर होने लगा, ठीक है, फुसुर फुसुर होने लगा क्या चीज़ के लिए, कि यह जो ब्याह यह जो किया अपनी बेटी बिंझिया का ब्याह जो किया किसके साथ, रतिया के साथ, शायद यह ब्याह किसको नहीं फला, तो सोहराय को नहीं फला। खास कर बिंझिया कर दूर कर पितियाउत भाई मोरहा तो बिंझिया तक के कह घुरलक कि तोर भतार बिसाहा है। खाए गेलक सोहराय काका के, और गांव वाले तो कहते ही थे। और बिंझिया का जो दूर का एक उसका चचेरा भाई था, पितियाउत भाई, ठीक है, अर्थात उसका चचेरा भाई जो दूर का, खुद का चचा का भाई नहीं, दूर का चचेरा भाई जो लगता था, वह क्या कहता है, वह तो साफ साफ लफ्ज में कहता है किसको, बिंझिया को, कि तुम्हारा जो भतार है, तुम्हारा जो मर्द है, तुम्हारा जो पति है, वह क्या है, बिसाहा है। बिसाहा है अर्थात खाने पीने वाला है, ठीक है, डाइन बिसाहा है। और वह खा गया किसको, मेरा काका को खा गया, मेरा काका का जान ले लिया, ठीक है, अर्थात काली जादू है, ठीक है, काली जादू है तुम्हारे भतार के पास, जिसके वजह से यह मेरे काका को क्या कर दिए, मार दिए। बिंझिया के से घड़ी तो तीता लागलक, बिंझिया के से घड़ी क्या लागलक, तीता लागलक। यह बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता है, मुदा सब बटे एके बात सुन के और बियाह होवत के साथे अपन बाप के मोरत देख के मोरहा कर कहना भी उके जायज बुझालक। और उस वक्त जब मोरहा जो कहता है तो उस वक्त उसे यह बात अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन चारों तरफ पूरे गांव में यही बात सब लोग करने लगा, तो उसको सुन सुन के क्या करता है, सुन सुन के अपना बाप का मरा हुआ चेहरा उसे याद आ जाता है, किसे, बिंझिया को। और मोरहा जो बात उस दिन कहता है वह बात भी उसे अब क्या करने लगा, सही लगने लगा, किसको, बिंझिया को। आगे देखते हैं। धीरे धीरे मोरहा कर आना जाना ई घर में बढ़लक, और रतिया कर सामने भी अब तो खुल के मोरहा कुबत सुबत बोलिए देवे। और अब क्या किया मोरहा, धीरे धीरे बिंझिया के घर आना जाना बढ़ा दिया, और रतिया के सामने अब वह क्या होता था, खुल के अच्छा और बुरा दोनों बात बोल देता था, ठीक है, कुबुत सुबुत बात, अर्थात अच्छा और बुरा दोनों बात वह खुल के बोलता था। बिंझिया सुन के भी अनसुन हो जाए, और इन सब बात को सुन के बिंझिया क्या करती थी, अनसुन हो जाती थी। रतिया ईसन घूर मुचालक और भीतर से ठेसालक कि जे काम कहियो नहीं कर रहे से निशा के धरलक। और यह बात सुन के रतिया को ऐसा उसके मन में ठेस लगता है ना, ऐसा ठेस लगता है कि वह नशा में उतर जाता है,
ठीक है, जो काम वह जिंदगी में कभी नशा नहीं किया था, लेकिन यह बात सुन के उसको इतना दिल में धक्का लगता है कि वह नशा करना शुरू कर देता है। आप रोजे पिए लागलक हड़िया के, बाहर हो और घर हो, और अब वह डेली रोज अर्थात हर एक दिन प्रत्येक दिन वह क्या करा, हड़िया पीने लगा। घर के बाहर तो पीता ही थे, अब घर हो पीने लगा, ठीक है, हर एक दिन। आब सबे बेरा डाउन रहे लागलक, मगर जातई माते नहीं ततई मारे पोज। काहे कि उके शक रहे कि मोरहा धीरे धीरे बिंझिया से ढेरे नैजकात है और कोनो न कोनो दिन बिंझिया से अनुचित काम करी और बिंझिया के गिराए देवे। ठीक है, अब वह क्या करता था, पीता तो था ही, और वह जितना पीता नहीं था ना, उससे ज़्यादा वह अपने आप को मतवाला जनवाता था लोगों को। क्यों क्यों क्योंकि उसे मोरहा पे अब शक हो गया था, क्योंकि मोरहा पे वह शक हो गया था, क्योंकि मोरहा जो है वह बहुत धीरे धीरे बहुत ही नज़दीकी बढ़ा लिया था, किससे, बिझिया से। और रतिया को ऐसा महसूस होने लगा था कि हो सकता है ऐसा नज़दीकी बढ़ाने के बाद किसी न किसी दिन वह बिंझिया से क्या करेगा, अनुचित काम अर्थात गलत काम कर देगा, और गलत काम करने के बाद बिंझिया को ही क्या, इस समाज में उसका चरित्र पे क्या होगा, अंगुली उठाने का कोशिश करेगा, उसे गिराने का कोशिश करेगा। रतिया एगो बलुआ भी बराबर धरे खेवा करलक, और इसी वजह से रतिया जो है वह एक ठो बलुआ एक हथियार होता है दोस्तों। ठीक है, बलुआ जो है वह एक हथियार होता है, इस तरह से बना होता है, इस तरह से बलुआ बना होता है। ठीक है, इस तरह से बलुआ बना होता है, एक हथियार ही होता है ये काटने वाला, यहाँ से यहाँ धार रहता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन में जो है वो पूरा धार रहता है, किसी को भी मारिएगा उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। तो यह क्या कर लिया, अपने पास एक बलुआ भी रखने लगा, बलुआ धरे हेवा करलक। ठीक है, अर्थात आदत कर लिया, हेवा करे का अर्थात आदत करना। एक दिन आइग अधना बेर केकर बट से तो पी के घर घुरलक रतिया, और केवार ओठगाल देख के चुपचाप धीरे धीरे मुड़ी भितराय के जखन देखलक तो मोरहा बिछिया के बाघ तरी जातले रहे, और बिंझिया छटपटाए के गारी दे के कोनो तरी अपन इज्जत के बचाले रहे। और एक दिन आई गाधना बेरा, ठीक है, आई गाधना बेरा अर्थात शाम के समय में, ठीक है, शाम के समय में किसी के घर के तरफ से, या अर्थात किसी और भी लड़के के तरफ से पी के, कौन पी के, धड़िया पी के घर वापस लौटता है, कौन, रतिया, और देखता है कि केवाड़ अर्थात दरवाज़ा जो है उठगाल देख के, अर्थात दरवाज़ा जो है वह सटा हुआ देख के वह चुपचाप धीरे धीरे क्या करता है, धीरे से मुड़ी घुसा के अंदर का माहौल देखता है। तो जखन वो क्या देखा कि मोरहा जो है उसका जो चचेरा भाई है वह अपनी बहन अर्थात बिंझिया को क्या हुआ है, बिंझिया के ऊपर चढ़ा हुआ है। ठीक है, बिंझिया को जांतले है अर्थात उसको दबाए हुए है, उसके ऊपर वह लदा हुआ है, और बिंझिया जो है वह छटपटा रही है, और बिंझिया है उसे गाली भी दे रही है और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि मोरहा जो है वह उसका इज्जत लूटने का कोशिश कर रहा था। आव देखलक न ताव, रतिया देलक एक बलुआ मोरहा के घेंचा में, और लड़ाई गेलक मोरहा भुइयाँ में सब दिन खातिर। और ये सब देखने के बाद रतिया न आव देखता है न ताव, और सीधा सीधी एक बलुआ मोरहा का क्या करता है, गर्दन पे मार देता है, और उसका गर्दन जो है लड़क जाता है, अर्थात गर्दन जो है उसका सीधा झुक जाता है, और मोरहा जो है वह क्या होता है, जमीन पे गिर जाता है सारे दिन खातिर, अर्थात वह मर जाता है। बिंझिया मने मन गोड़ लागलक भगवान के, और लपक के पोटराय होलक रतिया के अपन मन से और तन से। और इसी वक्त जब वो मार देता है तब बिंझिया जो है वह मन ही मन क्या होती है, भगवान की
आराधना करने लगती है और लपक के क्या करती है, और एकदम लपक के किसको हक कर लेती है, किसको गले लगा लेती है, रतिया को, मन और तन दोनों से। कतई देरी सपूट ले रहलक बिंझिया, रतिया कर गतर में से पता नहीं लागलक, से पतो नहीं लागलक। और कितना देर तक वह रतिया के गतर में, रतिया के जो बाँह है रतिया के बाहों में कितने देर वो समाई रही, ठीक है। बिंझिया जो है वह रतिया के बाह में कितनी देर समाई रही, इस बात का पता भी नहीं लगा। दुइयों कर होश तब उड़लक जब देखल लहू के बहत धार के। और दोनों का होश कब उड़ जाता है, जब वह लोग देखते हैं कि खून एक धार में बह रहा है। गांव कर दिगुवार के रतिया खबर दिलक, और गांव का जो क्या है, गांव का जो चौकीदार है, दिगवार का अर्थ हुआ चौकीदार, गांव का जो चौकीदार है उसको वह खबर देता है इस बात का, किस बात का, मर्डर हो गया मोरहा का, उस बात का खबर देता है कौन, रतिया देता है। थाना से दारोगा सिपाही आल, और थाना से क्या आता है, दारोगा और सिपाही भी आ जाता है। लाश उठाए के डॉक्टरी जांच खातिर अस्पताल भेजल, और सिपाही मन बांधल रतिया का डाढ़ा में रस्सी के। और लाश को उठाने, किसका लाश, मोरहा का लाश को सिपाही लोग उठा के डॉक्टरी जांच के लिए भेज देते हैं। और जो सिपाही लोग थे वह किसके, रतिया का कमर में क्या बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं। चौखट ठीन ठाड़ होय के बिंझिया एकटक रतिया के बंधाए के जात देखते रहलक। और ठाड़ का अर्थात जो दरवाज़ा का जो चौखट होता है ना, उसी को ठाड़ कहते हैं, ठीक है। चौखट तीन अच्छा नहीं, यहाँ तो चौखट लिखिए दिया है, चौखट, ठाड़ का मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। चौखट तीन खड़ा होके, चौखट के पास खड़ी होके बिंझिया जो है वह एकदम नजर गड़ा के किसको देख रहे हैं, रतिया को देख रहे हैं, बंधा के उसको दो सिपाही बांध के क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं। रतिया भी एकदम घूर के बिंझिया बट ईसन देखलक कि बिंझिया का दुयो आँख झरे लागलक, झरझर। और इसी बीच में रतिया भी एक बार पलट के बिंझिया की तरफ देख लेता है। उसी वक्त बिंझिया का दोनों आँख से आंसू क्या, पानी की तरह भरने लगती है, झरझर झरझर बहने लगती है। बिंझिया के से दिन जतई सोगा माया और बथा होए रहे रतिया खातिर कि ऊ दिन कहियो नहीं भुलाए। और बिंझिया को आज रतिया के प्रति जितना सोग अर्थात जितना दुलार प्यार, जितना लगाव, जितना माया, जितना प्यार और जितना दर्द, बथा का अर्थ होता है दर्द, जितना दर्द हुआ था किसके खातिर, रतिया के खातिर, उतना उस दिन को वह, उस पल को वह कभी नहीं भुला पाएगी। थाना के भुसकी में बंद रहलक रतिया से रात। और आज क्या है, उस रात जब ले जाता है पुलिस, उसके बाद भुसकी में अर्थात हाजत घर में, थाना का जो हाजत घर है उसमें क्या होता है, रतिया को रात भर के लिए रख दिया जाता है। दोसर दिन और दोसर रात, और दूसरे दिन भी और दूसरे रात भी उसी हाजत में रतिया को रखा जाता है। किसकी हाजत, थाना की हाजत में। छोटे गो अंधार कोठरी और ढेर आसामी। और यह जो हाजत था वह छोटा सा एक अंधेरा वाला कोठरी था, और उसमें बहुत सारा आदमी लोग था। पेशाब पैखाना खातिर भी बाहरे ले जाना नखे के को, और पेशाब पैखाना, ठीक है, पेशाब पैखाना के लिए लेटरिन और टॉयलेट के लिए भी किसी को उस घर से बाहर ले जाना नहीं है कभी। बांस वाला घर गंदौर से भी बेसी घिन। और जो बांस वाला घर गंदौर का हम लोग जो बनाते हैं उससे भी ज़्यादा घिन लगता था इस छोटे गो अंधेरा भरा कोठरी में। एक दिन सिपाही हाजिर करलक रतिया के एडीजेएम कर इजलास में थाना कर कागज संगे। और इसी बीच एक दिन क्या होता है, हाजिर करता है किसको, रतिया को एसडीजेएम, ठीक है, एसडीजेएम के
इजलास में अर्थात उसके अदालत में थाना का जो कागज बना है, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके साथ में हाकिम रास्ता के मारपीट, खाना खुराक और कोनो तकलीफ कर बारे में पूछलक तो रतिया सिपाही मनक सिखाल तहे सब ठीक बतालक। और जो हाकिम होता है, ठीक है, जो जज होता है, वह किससे पूछता है? रतिया से पूछता है कि कहीं रास्ता में तुम्हारे साथ मारपीट तो नहीं किया गया, या तुम्हें खाना वगैरह में तो दिक्कत नहीं पहुंचाया गया, या और किसी प्रकार का तुम्हें तकलीफ तो नहीं दिया गया। तो पहले ही सिपाही लोग इन सब बात के बारे में किसको सिखा चुके थे? रतिया को। तो रतिया भी सिपाही लोग के सिखाए हुए के अनुसार सभी कुछ को क्या बोलता है कि ठीक बता देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें सही से खाना भी दिया गया, किसी प्रकार का कोई तकलीफ भी नहीं दिया गया, और कभी मेरे साथ मारपीट भी नहीं किया गया, ऐसा बताता है। ऐसे पैसा खातिर रतिया के सिपाही मन हुठा हुठी कर रहे। ऐसे पैसा के खातिर पैसा मांग डिमांड किए थे सिपाही लोग, और इस कारण से उसे क्या किए थे? थोड़ा बहुत जो हुठा हुठी कर रहा था, थोड़ा बहुत मारपीट करता है। जेहल घर पहुँच के रतिया के तनी सांस मिलल, और जेहल घर, ठीक है, जेल में जाने के बाद रतिया को थोड़ा सा आराम मिलता है, अर्थात थोड़ा वहाँ क्या होता है कि वो हाजत एकदम इतना छोटा होता है कि उसका मन तक घबराने लगता है। अब जाके उसे आराम की ज़िंदगी मिली। ये बड़ घर रहे, और यह बड़ा घर था। हियाँ रहे बाती और आदमी रहे अनठेकान, और यह उजाला भी था, रोशनी भी यहाँ था, रोशनी का भी व्यवस्था था, और साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे लोग भी थे, अनठेकान थे, अर्थात बहुत थे, जिसका ठिकाना नहीं लगा जा सकता है, अर्थात अथाह थे। मगर रात के जब रतिया सोचलक कि बैर तरे से घींच लाइन के बबूल तरे तो बेस है, और उकर संग मनक कहल से दिन रतिया एगो गीत गाए रहे, ओहे गलियारी में टंगाल ढलंगले ढलंगले। अब यहाँ पे देखिए वो आ जाता है कहाँ? जेल में आ जाता है। मगर रात को जब वह सोचता है कि बैर, ठीक है, बैर का जो कांटा होता है वो बहुत मोटा मोटा होता है, तो बैर तरह से खींच के अगर किसी को वह बैर का कांटा में जो फंसा हुआ है उसको अगर खींच के तुम बबूल के कांटा वाला में ले आओगे तो उसको थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि बबूल का कांटा ज़्यादा होता है लेकिन छोटा छोटा होता है, तो वो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है जितना बैर से होता है। तो यही बात कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग कहते हैं ना, आसमान से गिरा खजूर पे लटका, बस वैसे ही है कि हमको देखो जेल में ही रहना है, लेकिन वो जो हाजत में जितना तकलीफ़ हुआ था उससे ज़्यादा तकलीफ़, उससे कम तकलीफ़ होगा अब हमको इस जेल में। और जेल का जो साथी लोग था, क्योंकि अब साथ बन चुका था वह, उसका साथी लोग था, उसी लोग के कहने पे रतिया उस दिन गलियारी में जहाँ पे वह लेटा हुआ था वहीं पे लेटे लेटे गीत भी गाता है, ठीक है, गीत भी गाता है। क्या गीत गाता है आगे देखते हैं। कोने फूले धका धुमय गोय, कोने फूले मलंग डायर, मोय तो आलो तोरे लोभे गोय, तो कैसे विदेशल जाए, ठीक है। और आगे गाते हुए कह रहा है कोने फूले धका धूमर गोय, और कोई भी फूल है वह चकाचक क्या होता है, फूल जाता है। और कोने फूले मलंग डायर, और कोई मलंग मुलंग रहता है, कमज़ोर होता है। ले मोय तो आलो तोरे लोभे गोय, और मैं तो आया यहाँ पे तुम्हारे लिए। यहाँ पे रतिया गा रहा है किसके लिए? बिंझिया के लिए, कि मोय तो आलो तोरे लिए, ठीक है, किसके लिए? तुम्हारे लिए। लोभे गोय, तो कैसे विदेशल जाए, और तुम कैसे भागेगी यहाँ से, तुम कैसे पलट जाएगी, ऐसा वह गीत गा रहा है। दारोगा अपन बयान से अव्वल इतलाए बनाला, और दारोगा जो है वह रतिया का बयान से क्या बनाता है? एक चार्जशीट बनाता है, ठीक है, गवाही साखी के बयान लेलक, जेकर में बिंझिया के भी बयान रहे, और चार्जशीट दाखिल करलक।
और गवाह हुआ सारा गवाह लिया गया, बिंझिया से भी गवाह लिया गया और गवाह लेने के बाद चार्जशीट दाखिल किया गया। तारीख दिन जेहल से कचहरी हाजत, जेहल से कहाँ गया, वह तारीख जिस दिन तारीख मिला था, डेट मिला था, उस दिन जेल से कचहरी के हाजत में गया और हाजत घर से अदालत जाए बेरा, और हाजत घर से अदालत जाने अर्थात कचहरी के जाने में, ठीक है, जज के पास जाने के लिए जाए बेरा रतिया कचहरी कर वकील मुंशी के और भीड़ भगदड़ के देख के अकचकाए गेलक, ठीक है। और वह अदालत से जब लौटने लगता है, अदालत से वह अदालत जाने लगता है, अदालत से कचहरी जब जाने लगता है, तो उस वक्त वहाँ का कचहरी का भीड़, वकील लोग का जुमावड़ा और लोगों का भीड़ भगदड़ को देख के वह एकदम क्या होता, अचंभित हो जाता है। कई एक ठो मुंशी आपन आपन वकील कर बहादुरी के छांट लाए, और बहुत सारे लोग जो थे वह अपने लिए क्या किए, अपने लिए वकील छांटे, ठीक है, बहादुरी से मतलब वकील का बहादुरी देखिए वह लोग छांट लिए। ऐसे रतिया के वकील राखेक नहीं रहे, और रतिया को वकील रखना नहीं था। हाकिम सवाल करलक कि ऊ कसूर कैर है कि नहीं, तो रतिया कसूर के नहीं गछलक। और जब हाकिम जो है, जज जो है, वह सवाल किया कि तुम बताओ यह कसूर किया है, मर्डर किया है कि नहीं, तो रतिया क्या होता है, वह जुर्म से क्या होता है, इनकार कर जाता है। नहीं गछलक अर्थात इनकार कर जाना। सिपाही मन रतिया के फिर हाजत घर लान लाए और सांझ के जेहल घर सब कैदी के संगे ले गेले, और यहाँ से उसका गवाही वाही हो जाता है, सेशन शुरू हो जाता है। सेशन ख़त्म होने के बाद सिपाही लोग जो है वह रतिया को फिर से कहाँ ले आते हैं, थाना के हाजत घर में, और हाजत घर से फिर कहाँ ले जाते हैं, जेल में ले जाते हैं सारे कैदियों के साथ। दोसर तारीख में हाकिम सुनालक रतिया के, ठीक है, और फिर दूसरा तारीख में जो जज होता है वह क्या सुनाता है रतिया को कि उकर मुकदमा दौरा जज के सुपुर्द भेलक, और उसका जो मुकदमा है, इसका जो केस है, वह अब क्या होगा, ओपन होगा, दौरा जज के सुपुर्द हो गेलक, जो जनता अदालत लगता है उसी में अब इसका केस चला गया और वहीं पे अब इसका फैसला होगा। अब सेशन में उकर मुकदमा खुली, अब सेशन जब चलेगा तब उसका मुकदमा जो है वह खुलेगा। इकर बादे 14 दिन पर अंठेकान तारीख भेलक, और कोनो धाव रतिया हाकिम ठिन जाए, कोनो धाव खाली उकर कागज में हाकिम कर सही कराए के सिपाही ले आने, और फिर 14 दिन के तारीख सुनाए गए। और इसी बीच, क्योंकि अब बोल दिया जनता अदालत में तुम्हारा फैसला होगा, तो जनता अदालत में फैसला होने पे जब उसका केस खुले, इस बीच उसे 14 दिन का बहुत ज़्यादा तारीख मिल गया, हर 14 दिन में मिलता था। कभी कभी तो वह 14 दिन में जब तारीख मिलता था तो वह हाकिम के पास आता था, जज के पास आता था, और कभी कभी सिर्फ क्या करता था, कागज उसका पहुंचता था, और उसी कागज पे जज का क्या होता था, सही सिग्नेचर हो जाता था, और सिग्नेचर होने के बाद फिर अगला तारीख जो है, अगला डेट जो है, वह 14 दिन के बाद का सुना दिया जाता था। रतिया के जामनी खातिर क्यों फिक्र नहीं करलक, रतिया के जामनी खातिर अर्थात उसका जमानत के लिए कोई भी क्या हुआ, फिक्र नहीं किया। बिंझिया तो मोइक के रह गेलक, और बिंझिया तो मन को मसोस के क्या होती है, रह जाती है। रतिया कर बाप ठीन कहाँ एते पैसा की परवी करे, रतिया का जो बाप था उसके पास पैसा ही उतना नहीं था कि वह रतिया की जमानत के लिए पैरवी करता। गांव के आदमी एते डराल रहा कि रतिया कर नाव ले घबराए जाए, और गांव का जो भी लोग थे वह लोग इतने डरे हुए थे कि रतिया का नाम लेने से भी वे लोग घबराने लगे थे, क्योंकि रतिया इतना बड़ा क्या जुर्म कर चुका था, मर्डर कर चुका था।
ज्यों त्यों कर के दौरा जज आलय। और ज्यों त्यों ऐसे ही होने के बाद बहुत दिन के बाद जनता का अदालत लगता है। रतिया के सरकार तरफ से वकील मिल और रतिया को सरकार के तरफ से एक वकील भी मिलता है। ठीक है, वकील भी मिलता है, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं, नीति निर्देशक तत्व में देखे हैं कि आपको वकील भी मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर पॉलिटी पढ़े होंगे तो पॉलिटी में दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व में कि आपको सरकारी वकील भी मिलेगा अगर आप लेना चाहे तो। ऊपर पर केस रहे जानमारी का, और उसका पर केस था क्या चीज़ का, मर्डर का था। जानमारी अर्थात जान मारने का क्या था, केस था। मुदा उत्तेजना बस अपन गोमकाइन के इज्जत बचावे में दफ़ा 404 भादी वी में। ठीक है, और वह जानमारी का तो केस था, लेकिन वह केस कैसा था, उत्तेजना बस वह यह जुर्म किया था, उत्तेजना बस अपनी पत्नी का इज्जत बचाने के लिए किया था, और इसी में उसे क्या 304 का दफ़ा लगाया गया, भारतीय संविधान का 304। गवाह साखी भी गुजरल है, और इसमें गवाह साखी भी हुआ। ठीक है, गवाही भी हुआ, बिझिया भी गवाही में आए रहे, और बिझिया भी जो है वह गवाही में आती है, और अपन इज्जत जात बेरा मारल के साबूत देलक जज ठिन। और बिंझिया भी आती है, गवाही देती है, और अपन इज्जत जात बेरा, ठीक है, अपन इज्जत जाने के समय का मारने का वह सबूत देती है। सुइन बूझ के जज रतिया के 7 बरिस सख्त कैद के सज़ा सुना लें, और जब सारा गवाही हो जाता है उसके बाद जज जो है वह अपने सूझबूझ से रतिया को 7 साल का सख्त कैद की सज़ा सुनाता है। ठीक है, बमुशक्कत जो अर्थात पूरे सख्त कैद का सज़ा सुनाता है। छोटा जेहल घर से बड़ा जेहल घर हजारीबाग चालान भेलक रतिया। और छोटा घर जहाँ पे इसको पहले रखा जा रहा था जिस जेल में, वह छोटा जेल था, उससे भी बड़ा जेल हजारीबाग जेल अब रतिया का क्या हो गया, चालान हो गया। हजारीबाग जेहल घर में अब आप लोग बताइएगा भारतीय इतिहास में कौन सा क्रांतिकारी जो था वह हजारीबाग जेल से फरार हुआ था, ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, हजारीबाग जेहल घर में छोटा जेहल घर तय उके कोनो तकलीफ नहीं रहे। अब हजारीबाग जेल में भी उसे किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं रहता है। हुरमुट काम करे वाला रतिया जो है वह हुरमुट काम करने वाला था। ठीक है, मतलब काम से वह भागता नहीं था, अनठेकान काम कर देता था। खेत बगान में काम मिलक, और उसको कहाँ मिलता है काम, खेत बगान में, अर्थात खेती करने का काम मिलता है। तो उकर जीव हरियर हो गेलक उकर वास्ते, और उसका जीव क्या होता है, खुशी से झूम उठता है। खेती काम में खटनी कोनो खटनी नहीं रहे, क्योंकि उसका मन झूम उठता है, क्योंकि खेती का काम मिला था। और खेती को वह क्या बहुत ज़्यादा खटनी अर्थात बहुत ज़्यादा काम करने वाला काम नहीं मानता था, थकावट वाला काम नहीं मानता था। देहात के आदमी तहे जेहल घर में जतई खैट के काम करलक, रतिया अपन चाल चलन के भी सुंदर राखलक। से तहे जेलर बाबू के लिखे से रतिया के म्याद में 1 साल घट गेलक। रतिया जो है वह देहात का आदमी था, जो जेल घर में जतई खैट के जितना सही से काम किया, और अपना चाल चलन भी, अपना व्यवहार भी जितना सही रखा, इसी सब को जेलर बाबू देख के एक पत्र लिखता है जज के पास, और रतिया का जो सज़ा था 7 साल का, उसमें 1 साल का छूट मिल जाता है। ठीक है, 1 साल का छूट मिल जाता है, अर्थात सज़ा घट के 6 साल बच जाता है। एक दिन एक कैदी खुदकुशी करे खातिर कुइयाँ में डेग देलक। और एक दिन जेल में क्या होता है, कहाँ, हजारीबाग जेल में एक दिन एक कैदी जो है वह खुदकुशी अर्थात सुसाइड करने के लिए कुआं में कूद जाता है। मुदा संगे संगे रदिया भी कूद के धैर्य निकलालक
वो कैदी के। और साथ ही साथ कौन कूद जाता है, जैसे ही कैदी कूदता है तो रतिया भी कुआं में कूद जाता है और उस कैदी को पकड़ के निकाल लेता है। ई में भी साल भर के कैद कम होलक रतिया के, और वह उस कैदी को जो कुआं से निकालता है, इस काम के चलते भी उसका सज़ा 1 साल और कम हो जाता है। अब सज़ा का मियाद 5 वर्ष हो गया। 5 बरिस जे दिन पुरलक, 5 बरस जे दिन पुरलक, जेहल घर से अपन घर तक के गाड़ी पाए के रतिया पहुँचलक अपन घर, अपन बिंझिया ठिन। मुकदमा चलत भर जामनी नहीं होवल से मेयाद से ओतय दिन घटती होएल। ठीक है। अब यहाँ पे 5 वर्ष जब पूरा होता है तो वह जेल से अपना घर आता है, अपने घर के लिए गाड़ी लेता है और उस गाड़ी से अपना घर पहुँचता है, अपना बिंझिया के पास पहुँचता है। और वह क्योंकि वह जब से क्या हुआ था, जब से उसे सज़ा हुई थी तब से वह कभी भी जमानत के तौर पे बाहर नहीं आया था, इसलिए उसे 5 वर्ष में ही छुट्टी मिल जाता है, सज़ा खत्म हो जाता है। आगे देखते हैं। ओहे 5 बरिस आगे के छोड़ल घर, 5.5 हाथ ऊंच माटी के खपरा बाँस और दोहरा ठाड़ देके छायर फेर रहे छोड़ा। और वही 5 वर्ष पहले वह अपना घर को, छप्पड़ वाले को हर साल बनाना होता है, छारना होता है। ठीक है। और उसका घर का ऊंचाई कितना था, तो 5.5 फीट ऊंचा था। ठीक है। 5.5 हाथ, फीट नहीं दोस्तों, 5.5 हाथ ऊंचा था। और वह खपरा और बाँस और दोहरा ठाड़, ठीक है, दोबारा जो लकड़ी देके बनाया जाता है ना, डबल लकड़ी, तो उसी को बोल रहा कि दोहरा ठाड़ देके छायर फेर रहे छोड़ा। और छप्पड़ बनाया था दोहरा ठाड़ का। वह पुरना केवार जेकर चौखट टीन खड़ा होके बिंझिया देख रहे रतिया के कमर में रस्सी बांध के 2 सिपाही मन लेजत रहे। और वही पुराना केवार है, दरवाज़ा है, जिसके चौखट के पास कौन, बिंझिया खड़ा होके देख रही थी जब रतिया को क्या, पुलिस लोग, जो सिपाही लोग थे, वह रस्सी बांध के, उसके कमर में रस्सी बांध के 2 सिपाही ले जा रहे थे। जात जात घड़ी घूर के देख रहे रतिया बिंझिया के और उकर लोर के। और जाते जाते रतिया जो है वह किसको देखा था, बिंझिया को देखा था और उसके लोर को देखा था, उसके आंसू को देखा था। सांझ कर बेरा रहे, बाहरे सगरे अंधार। और वह जैसे ही वह लौटता है, जेल से लौट के घर आ रहा है, तब की बात हो रही है। और वह सांझ का बेरा था और चारों तरफ क्या था, अंधेरा था, घर और बाहर सब तरफ अंदर। गांव सुनसान हो चुक रहे, और गांव जो है वह सुनसान हो चुका था। रतिया धीरे धीरे अपन घरक दूरा ठिन आए के, और धीरे धीरे रतिया अपना घर के दरवाजा के पास आने के बाद आए के केवाड़ के फाँक से थिथालक भीतरे, तो माटिक दिया कर जगह में देखलक बरत लालटेन नावा। और वह अपना दरवाज़ा के पास आता है और दरवाज़ा में जो छेद होता है, जो फाँक होता है, उससे भीतर अंदर का हालात देखता है। तो क्या पाता है, जहाँ पे मिट्टी का दिया पहले जलता था, उसके जगह में अब क्या बार जल रहा है, लालटेन नया जल रहा है। केवाड़ में धप धप आवाज़ सुन के जखन खोलक बिंझिया, तखन बिंझिया के फीट साफ लुगा और नावा कट के जाकिट और खोपा के बांधल फीता चांदी खोसगो, और बिंझिया कर हंसत मुँह के देख के छोड़ा एक बार गिए अकचकाए गेलक। ठीक है। और वह दरवाज़ा को नॉक करता है, ढप ढप करता है। तो ढप ढप करने के बाद आवाज़ सुन के बिंझिया जो है जब दरवाज़ा खोलती है, तो बिंझिया का जो वह फिट फाट साफ लुगा, अर्थात वह एकदम फिट फाट जो है, वह सुंदर जो है वह कपड़ा, और नया कट का जैकेट, ठीक है, जैकेट, और नया कट का ब्लाउज, और जो खोपा है
और खोपा जो है और उसमें क्या है, फीता बंधा हुआ है, और उसमें क्या है, खोसगो, अर्थात बाल में खोसने वाला जो होता है उसको खोसगो बोलते हैं। तो वह खोसगो जो है वह चांदी का है। और बिंझिया का जो हंसा हुआ चेहरा जो है उसको देख के जो रतिया है एकदम क्या होता है, अचंभित हो जाता है। अब क्यों अचंभित होता है आगे देखते हैं। देखलक कि एक मुठा का डाढ़ा वाला बिंझिया कर डाढ़ा ओखर तरी मोटाए जाए है, और बिंझिया कर देह गतर भी बेस भर के गदराए जाए है। और वह आगे क्या देखता है कि बिंझिया का जो कमर है वह पहले एक मुट्ठी का था, लेकिन अभी जो बिंझिया जो है वह मोटी होके, उसका कमर जो है वो मोटी होके कितना ओखर की तरह हो गया है, अर्थात बहुत मोटी हो गई है। और बिंजिया का देह गत्तर भी बेस भया, और बिंजिया जो है वह पूरी तरह से मोटी होके, अर्थात उसका बदन पूरा भरा हुआ है। ये सब देख के बड़ घरक जनानी मनक ठाठ नन्हिया लुगा लालटेन खटिया और साज सजिया के एक संगे देख के रतिया के बुझालक कि बिंजिया एकदमे बदल गेला। और जिस तरह से बड़े घर की जनाना लोग होती है, औरतें होती है, उन लोग का जैसा ठाठ रहता है, उन लोग का जैसा नन्हिया लुगा पहनावा होता है, उसके घर में जैसा दीपक जलता है, और उसके घर में जैसा बेड होता है, खटिया होता है, और जितना साज सामान होता है, उसी तरह से सब कुछ रतिया के पास देख के वह रतिया को बिंजिया के पास देख के रतिया को लगता है कि बिंजिया जो है वह एकदम बदल गई है। 5 बरिस आगे कर बिंजिया और एखन कर बिंजिया में छोड़ा के ढेर ढेर फर्क बुझाला। 5 वर्ष पहले का जो बिंजिया थी और अभी की जो बिंजिया है, दोनों में रतिया को बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई देता है, फर्क दिखाई देता है। भीतर भीतर जैर के छोड़ा कर मन राख हो गया, और अंदर अंदर वह जल के क्या हो रहा है, राख हो जा रहा है। लहू कर घोट पी के छोड़ा इतने कहे पारलक बेसे रहिस बिझिया। और इतना ही वह, इतना उसका अंदर अंदर जल रहा था, तो अपना गुस्सा को कंट्रोल करते हुए वह इतना ही कह पाया बिझिया से, बेसे रहिस बिझिया, बेसे रहिस बिझिया। बिंझिया झरना तर हिदहिदाय के हंसलक और ओकर आँख झरझराए गेलक। और इतना कहने के बाद बिझिया जो है वह क्या होती है, झरना जिस तरह से झरझर झरझर करते आवाज़ आता है, उसी की तरह खिदखिदा के क्या करती है, बिझिया हंस देती है। और इस हंसी में भी उसके आँख से आंसू झरझराने लगता है, अर्थात गिरने लगता है। कोनो जवाब नहीं पाए के मुँह से छोड़ा और रिसालक। और बिंझिया के मुँह से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं पाके जो रतिया होता है वह और भी रिसालक, अर्थात और भी गुस्सा हो जाता है। ठाड़ का ठाड़ रह गेला और खड़ा का खड़ा ही वह रह जाता है। रतिया कर नजर नावा लालटेन और घरक नावा नावा सामान और एतई बदलल घर के बेर बेर फेरा मारे लागलक। और रतिया का नज़र जो है वह नया लालटेन पे और घर का नया नया सामान पे, और इतना जो बदलाव है उन सब से बारी बारी से उसका नज़र जाने लगा। इतने में बिझिया कोई उठलक, का होलक तो के बैठनी। और इतना ही में बिझिया जब वो उसका नज़र चारों तरफ दौड़ने लगता है, तभी बिझिया कहती है, आखिर तुमको क्या हुआ, बैठना, बैठ जाओ। और लानलक पटिया के जेकर में पहले रतिया बैठत रहे और रात के दुयो जेकर में सुततो रहे। और वह चटाई, पटिया अर्थात चटाई, चटाई को ले आती है कौन, बिझिया ले आती है। और उसी पटिया में रतिया जो है पहले बैठता था, और रात को रतिया और बिझिया दोनों उसी चटाई में ही सोता भी था। अपन चीज के पाए के छोड़ा बैठलक, तो मुदा उकर ध्यान खटिया सजिया और लालटेन पर फिर के जाए। और वह तो अपना पुराना चीज़ जो था चटाई, उस पर तो बैठ गया, लेकिन उसका जो ध्यान है वह बार बार कहाँ पे जा रहा है,
खटिया पे जा रहा है, पूरा साज सामान पे जा रहा है, उसका लालटेन पे जा रहा है, बार बार से जा रहा है। रतिया सोचे लागलक कि पटिया उकर खातिर और पलंग सजिया मन और केकरो खातिर होए। और वह मन ही मन रतिया जो है वह सोचने लगता है कि हो सकता है यह चटाई जो है वह मेरे लिए हो, और यह जो पलंग है वह पलंग या साज सामान जो है वह किसी और के लिए हो। का बिझिया कोई दोसर के बुलालक, और यह सोच के आगे क्या कह देता है रतिया, क्या बिझिया, क्या तुम किसी दूसरे आदमी को भी बुलाते हो। अकबकाए के छोड़ा कर मुँह खुल्लक और सोझे कहलक। और इसी तरह उसका जो है वह अकबकाहट, जो अंदर का गुस्सा था वह फूट जाता है और उसका मुंह खुलता है। और क्या कहता है रतिया क्या कहता है, तो गिर गेले एतै रे बिजिया, तुम इतनी गिर गई है, मेरा 5 साल नहीं रहने में तुम इतनी गिर गई, बिंजिया गाली मत दे। और इस बात को सुन के बिजिया जो बोलती है कि बिल्कुल भी तुम गाली मुझे मत दो। और यह तो एक गाली था कि तुम इतनी गिर गई, तो बिजिया बोली गाली मत दो। तो रतिया आगे क्या बोलता है, गारी 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 तोके तो वह छोड़ा कौन छोड़ा, मोरहा तर काट दे तो तैर लागत है। और तो हमको तो ऐसा लग रहा है ना, रतिया आगे बोल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है गाली देना, गाली तो छोड़ो, तुमको तो हमको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मोरहा को बलुआ से मार दिए थे वैसे ही तुमको भी काट देते हैं। रतिया ठीक कहलो, तोर पिंधन ओढ़न घर चिकन पलंग काठी नावा पैसन कर नन्हिया साड़ी जाकिट इस सब तो कहत है कि तोय गिर गेले, और नहीं तो पैसा पाले कहाँ। और आगे रतिया क्या कहता है कि ठीक हम कह रहे हैं, तुम्हारा जो पहनावा ओढ़ावा है, जो घर जैसा साज सामान से जो चिकन घर है, ठीक है, और पलंग खाटी जो पलंग उलंग रखे हो, नया नया का जो पैसन का तुम साड़ी पहन रहे हो, ब्लाउज पहन रहे हो, ये सब निशानी है तुम्हारे गिर जाने का, नहीं तो आखिर इतना पैसा तुम कहाँ से पाई। एतई कहते कहते छोड़ा बिंझिया का साड़ी के हर से खींचलक, और इतना कहते कहते जो रतिया है वह बिंझिया के साड़ी को खींच के खोल देता है। साड़ी कर नीचे रहे फूल काटल साया, और साड़ी के नीचे क्या पहनी हुई थी, फूल कटा हुआ साया पहनी हुई थी। अरे तोय चिकौ लुगा पिंधे वाला आज एतै ठाठियाल कैसे होले रे। और तुम जो एक चिकौ लुगा अर्थात एक ही तरह का थान वाला जो कपड़ा पहनने वाली, तुम इतना ठाठ बाट वाला कपड़ा तुम कैसे पहन रही हो, ई साया कहाँ पाली, और यह साया जो है वह तुम कहाँ से पाई। ई कोना में देखत ही एगो सिलाई मशीन है, और ई कोना में देख रहे हैं तो एगो सिलाई मशीन भी रखा हुआ है। ई सब कहाँ से आला, और ये सब कहाँ से आखिर आया। ई सब तोर गिरल कर निशान हके कि नहीं, और ये सब बताओ तुम कि ये सब तुम्हारा गिरा हुआ हर का निशानी है या नहीं। बिंझिया तैयो नई खिसाए के मुस्कत रहलक, और इस बात पे भी बिंझिया गुस्साती नहीं है और हंसते रहती है, मुस्कुराते रहती है। तनी देरी बाद ये कहलक, तोर तैर सकी आदमी। और थोड़ी देर के बाद वह कहती है कि तुम्हारे तरह सकाहा आदमी, शक करने वाला आदमी, मोर घर और गतर के जे बदली होए है ये सब सुगिया दीदी के चलते हैं, और मेरा घर और मेरा जो शरीर है उसमें जो बदलाव हुआ है ये सब बदलाव सुगिया दीदी के खातिर हुआ है। अब सुगिया दीदी कौन है आगे देखते हैं। ई गांवक जनाना मन के 3 बरिस ऋण में सरकार 3 बरिसा ऋण में सरकार से दिलालय सिलाई मशीन, लेस दियाय के फूल बनाए सिखालय, और हमीन सिलाई कर आमदनी से ऋण सूद सब पैसा असूलो कर देली। और आगे बिंझिया कहने लगती है, ई गांवक जनाना, इस गांव के औरतों के मन के क्या हुआ, 3 बरस का ऋण दिलाया, किससे, सरकार से, और उसी से सिलाई मशीन खरीदा,
और लेस बना के फूल बनाना सिखाया। कौन? सुगिया बनाना सिखाया। और हम लोग अब इस तरह से हम लोग का आमदनी बढ़ने लगा और इसको हम लोग बेचने लगे और उससे हम लोग क्या किए? ऋण भी चुका दिए और ऋण का सूद भी चुका दिए। इस तरह से हम लोग ऋण का सारा पैसा भी वसूल कर दिए। सुगिया दीदी हमिन के तन से और मन से चिकन रहे सिखाले। सुगिया दीदी जो है हम लोग को तन और मन दोनों से साफ सुथरा रहने का अर्थात अच्छा व्यवहार करने का सिखाई है। हम उनकरे संगे तो 5 बछर बजर तैर दिन बिताली हैंस के डेग के। और हम तो उनके ही साथ में यह 5 वर्ष जो है वह पहाड़ की तरह बजर न तैर अर्थात पहाड़ की तरह जो जिसे 5 वर्ष था उसी को हम उसके साथ बिता दिए। किससे? हंसते हुए खेलते हुए। रतिया मोइक गेलक बिछिया कर प्रगति के देख के समय कर सत उपयोग लानल देख के। और रतिया जो है वह एकदम मोहित हो जाता है। किसका प्रगति देख के? बिंझिया का प्रगति को, बिंझिया का विकास को देख के और समय का जो वह सही उपयोग की थी उसको देख के। आव देखलक न ताव बिंझिया के भैर छाती पोटराय लेलक और कतई देरी ऐसन बेसुध रहलक कि उके पता नहीं लागलक। अब जब बिंझिया का ये सब बात सुन के आव देखता है न ताव और बिंझिया को क्या करता है? अपने बाहों में भर लेता है। और कितना देरी वो बाहों में भर के रखता है उसका उसे सुध भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, पता भी नहीं लगा है। बिंझिया तनी हाथ से टायर के फर्क होए के कहला और बिंझिया उसके गला से बाहों से हाथ से फर्क करके हाथ से हटा के उससे थोड़ा सा किनारे होती है और कहती है, क्या कहती है? बहुत दिन बाद आले हाथ गोड़ धोवाए ले और तनी खाए पी के सुस्ताए ले। और आगे बिंझिया क्या कहती है? बहुत दिन के बाद तुम आए हो, हाथ पैर धो। हाथ का गोड़ का अर्थ होता है पैर। हाथ पैर धो लो और खा पी लो और थोड़ा आराम करो। सुस्ताए का अर्थ होता है आराम। और सट से पीढ़ा पानी कर के भात और मुनगा का मार परोस के उकर सामने बैठ के रतिया कर खाए के और उकर जेहल घर में बनल पहलवान गतर के देखे लागलक। और इसी बीच वह उतना बोलने के बाद सट से अर्थात तुरंत पीढ़ा पानी करके पीढ़ा उढ़ा रख देती है और भात देती है और भात के साथ मुनगा का माड़, ठीक है, मुनगा साग में माड़ मिला देती है और उसको वह परोस देती है। हाँ, ठीक है। वो मुनगा साग में क्या होता है? मुनगा साग जो बनाती है उसमें माड़ डाल देती है और उसी को परोस के वह भी सामने, किसके सामने? रतिया के सामने बैठ कर खा के बैठ जाती है। और रतिया का खाने का और उसके जेल घर में उसका बनाया हुआ पहलवान शरीर को देखने लगती है। कौन? बिझिया। पोरसा दे के बिझिया भी उकरे ठीन अपनो भात और साग के लाइन के खाए लागलक उकरे अगुए में। और पोरसा अर्थात दोबारा जब कोई खाना लेता है ना तो उसी को पोरसा कहते हैं, ठीक है, पोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे पोरसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मिला हुआ वर्ड है। पोरसा दे के बिझिया भी, फिर किसको पोरसा दे के? रतिया को दोबारा भात और दाल दे के, भात और साग दे के उसी के जगह में अपना भी भात और साग लाती है और वहीं पे लाके उसी के आगे में बैठ के खाने लगती है। रतिया हाथ मुंह धोवाए के कहला और खाना खत्म होने के बाद रतिया हाथ मुंह धोने के बाद कहता है, जखन जेहल गरे हमके लेजलक रे बिझिया तो हुआ छाटल बदमाश मन के देख के हमर तो होश बेड़ाए गेला। और जिस वक्त हमको जेल घर ले जाया गया, वहाँ जब हमको ले गया गया तो वहाँ छटा बदमाश को देख के मेरा क्या होता है? होश खराब हो जाता है, होश
बेड़ा जाता है अर्थात खराब हो जाता है। एगो जे हमर संगे हजारीबाग जेहल खटे जाए रहे और इंदिरा में कूद रहे, जेके हम निकलाए रही वहे कैदी दोसर कैदी से लड़ के भूख हड़ताल कर ले रहे। और आगे क्या कहता है रतिया कि एक कैदी जो था, जो मेरे साथ क्या हजारीबाग जेल में हम लोग खट रहे थे, एक ही साथ काम कर रहे थे, वही कैदी क्या हुआ था, कुआं में कूद गया था। और जिसको हम कुआं से निकाले थे वही कैदी दूसरे कैदी से क्या होता है, लड़ाई कर लेता है, और लड़ाई करने के बाद वह भूख हड़ताल कर देता है जेल में ही। दोसर जेहली एगो पाकिट मार छोड़ा उके कहे, और दूसरा एक कैदी था जो कि पाकिट मार छोड़ा रहता है, वह उसको क्या कहता है, अरे खा सरदार, अरे तुम भूख हड़ताल मत करो, खाना खा लो। का जेहल घर तोर ससुराइर हौ कि जेलर बाबू तोर ससुर हको, कि आय के तोके मनाए बुझाए के तोके हाथ धर के खियाए। और क्या तो यह जेल घर तुम्हारा ससुराल है क्या? जेलर बाबू तुम्हारा ससुर है जो कि तुमको मनाएगा बुझाएगा और तुम्हारा हाथ पकड़ के खाना खिलाएगा। दोसर एगो जे पूरा बात नहीं सुन रहे से पाकिट मार छोड़ा के कहे, केकर ससुर रे चोर चोरा। और जो पाकिट मार एक छोड़ा था वह दूसरा एगो और कैदी जो आता है यहाँ पे, वह दूसरा कैदी इन दोनों का बात को नहीं सुनता है, फिर भी बीच में टपक पड़ता है और जो पाकिट मार छोड़ा जो है उसको कहता है केकर ससुर रे चोर चोरा। अब वहाँ पाकिट मार छोड़ा कहता है किसका ससुर चोर है, ठीक है, किसका ससुर चोर छोड़ा, तोर ससुर और के कर। अब जो चोर छोड़ा था वह क्या कहता है कि तुम्हारा ससुर, और किसका ससुर। तब दोसर वाला जो कैदी था वो क्या कहता है, तोर बाप कर ससुर हो। और दूसरा जो है वो गुस्सा आ जाता है और बोलता है मेरा ससुर नहीं, यह तुम्हारा बाप का ससुर है। सार बात के ठीक से बोली नहीं और यहाँ साइस ससुर कर ले है। और आगे क्या कह रहा है कि साला तुम बात को ठीक से समझा नहीं है, बोलता नहीं है, और यहाँ पे सास ससुर करने लगा है। माय कर दूध छोड़ते नी छोड़ते तो पाकिट मारी शुरू कर ले और जेहल खटते खटते जिंदगी बिता थी। और आगे कहता है वही चोर को कि तुम माय का दूध छोड़ा कि नहीं छोड़ा, और तब से क्या कर रहा है, पाकिट मारी शुरू कर दिया। और पाकिट मारी शुरू करने के बाद जेल में आके जेल खटते खटते अपना ज़िंदगी भी क्या हो रहा है, ख़त्म कर ले रहा। मुद्दा सोच बतियाक नहीं सीख ले, लेकिन इतना ज़िंदगी होने के बाद भी तुम सही से बात करना अभी तक नहीं सीखे हो। चोर छोड़ा अपन डाड़ा में लुकाल खैनी के एक फाँक मार के वहे टीन थूक के कहलक, तोर तय बूढ़ा बकरा जे डकैती में धराहिस, का मरे पखेया में रुपया के ले जाबे सड़क। और यहाँ पे देखिए चोर छोड़ा जो है उसका डाड़ा में लुकाल खैनी, अर्थात डाड़ा में वो क्या डंडा में अपना कमर में जो लुंगी वगैरह पहना हुआ है तो उसमें क्या कहते हैं छिपाया रहता है, खैनी छिपाया हुआ रहता है। उसी खैनी को फाँक के अर्थात खा लेता है खैनी को, और खैनी को खा के वहीं पे थूक देता है, थूक के खाता है, ठीक है, मार के फाँक मार के वह टीन थूक के, क्योंकि खैनी खाने के बाद देखिएगा थोड़ा बहुत थूकता सभी लोग हैं, तो थूक के कहता है तोर तर बूढ़ा बकरा जे डकैती में, क्या तुम्हारे जैसा हम बूढ़ा बकरा है, बूढ़ा चोर है जो कि हम डकैती में धराए हैं। इतना पैसा आखिर तुम क्या स्वर्ग लेते जाओगे, जो सड़क का अर्थ होता है स्वर्ग। क्या तुम इतना पैसा पखेया में रुपया ले, अर्थात पखेया मतलब बहुत सारा पैसा का जखीरा, ठीक है, तो क्या पखेया में रुपया ले जाबे सड़क, अर्थात इतना पैसा लेके क्या तुम स्वर्ग जाओगे। तब तक दोसर एगो कैदी आए के कहलक। अब देखिए यहाँ पे एक तीसरी कैदी की एंट्री होती है। कहलक नहीं नी ई बेचारा नहीं खाते, उकर कारण होय कि इकर जनी के कोई धैर्य होय और ई छोड़ा छेवट होय अपन जनाना कर याद में इके खियात न खे। और तीसरा एक कैदी आता है और कहता है यह बेचारा नहीं खा रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा,
इसका जो जनी है, इसकी जो पत्नी है, उसको कोई धर के ले गया होगा और उसी के याद में इसे खाना नहीं खिला रहा है। जानिस ल रे बिंझिया, ई बात सुन के हमके तो कतई याद आए रहिस। और यह बात सुन के आगे कहता है कि यह बात सुन के, जान रहे हो बिंझिया, यह बात सुन के तुम मुझे कितना याद आई थी। हमके सब याद होवे लागलक से दिन थाना कर गुड़ा घर, तहाँ सुअर तैर तेंगरा दोहरा सूते। और उस दिन का हमको सब कुछ याद आने लगा, थाना का में किस तरह से हम लोग गुड़ा घर में, छोटा सा घर में थे, छोटा सा कमरा में थे, और वहीं पे सुअर की तरह हम लोग क्या करते, सुअर की तरह तेंगरा दोहरा एक के ऊपर एक सोए हुए थे। जेहल कर घर गलियारी और कचहरी कर हाजत, हुआ कर भीड़ भगदड़, अदालत कर कटघरा घर, और हमके 7 बरित का सजाए के फैसला सुनाए। और हमको सारा कुछ उस दिन याद आ गया था। जेहल घर गलियारी, कचहरी का हाजत घर, और वहाँ का भीड़ भगदड़, और अदालत का कटघरा, और 7 बरिस का हमको जो सज़ा मिला था, वे सब मुझे उस पल में याद आ गया था। रतिया इन्हें उन्हें देख के कोना कर गगरी, जहाँ पहले सोहराई कर और बाद में उकरो हड़िया उठत रहे। अब इधर उधर का बात करने के बाद रतिया इधर उधर देखता है और देखता है कोना का गगरी, कोना में एक कॉर्नर पे, घर का कॉर्नर पे एक घड़ा रहता है, ठीक है, गगरी, जहाँ पहले किसका, सोहराई, और बाद में रतिया का उसमें हड़िया रखा हुआ रहता था। एक टक नज़र कर के पूछलक, उसको देख के नज़र गड़ा के किससे पूछता है, पूछलक बिझिया से। बिझिया से, का रे गगरी में कोनो है कि छूछा है, क्या गगरी अर्थात घड़ा में कुछ है कि छूछा है, खाली है। 5 बरिस जीव खखैंद के रह गेलक, लान तो आज तनी टोटा के भिंजाइल। और 5 बरस जो है हम क्या है, इसके याद में जी को मचल के रह गए। आज ले आओ तो हम तनी टोटा अर्थात गला को क्या करते हैं, तर करते हैं। भिंजाइला अर्थात गला को तर करना, जैसे प्यास जब बहुत ज़्यादा लगता है तो क्या करते हैं हम लोग, गला को भिजाते हैं, तो वैसे ही भिंजाइला। बिंझिया निंझल आँख से, बिंझिया निंझल आँख से रतिया बटे देख के सोचे लागल, 5 बरिस जेहल खैट के आवल मरद कर हाड़ी कर सरदा वहे तैर है। हाड़ी कर नाव से लार चुआ थे। और बिंझिया का जो निंझल आँख जो है, अर्थात अभी आँख जो है वह छोटा हो चुका है नींद के वजह से, वह आँख से रतिया को देखती है, रतिया को देखती है और सोचने लगती है कि 5 बरस जेल खटने के बाद भी यह मर्द जो है वह हड़िया के प्रति इसका लगाव जो है वह कम नहीं हुआ है। और हड़िया का नाम सुनते ही, बोलते ही उसके मन में क्या हो जा रहा है, लार टपक रहा है, लार चुआ थे, लार टपक रहा। ये आदमी समय कर साथ नहीं बदलल, और यह आदमी जो है वह समय के साथ अपने आप को नहीं बदला। जैसन कर तैसन रह गेलक, जैसा था वैसे ही रह जाता है। अगर ये आदमी जेहल नहीं जाए रहतक और जैसन धुन से हड़िया पिए शुरू कर रहे, पीते रहतक, तीसन सुंदर काया गतर रहतक रतिया कर। और आगे वह सोचने लगी, अगर ये आदमी जेल नहीं जाता और जैसा धुन से पहले हड़िया पीने लगा था और वैसे ही अगर यह पीते रहता, तो क्या अभी जिस तरह से इसका सुंदर गतर का है, जिस तरह से इसका सुंदर और स्वस्थ शरीर है, क्या इस तरह से इसका होता, नहीं होता। रतिया कहलक, का देखत ही शीशन घूर घूर के रे बिजिया। और इसी बीच रतिया जो है वह बिजिया से कहता है कि आखिर क्या देख रहे हो मुझे घूर घूर के, ठीक है। तो बिजिया तो कहे देखत हो, का देख को मना है। और बिजिया आगे कहती है, आप ही को देख रहा है, तोहरे को देख रहा है, तुमको ही देख रहा है, क्या देखना भी मना है। तब रतिया क्या कहता है, रतिया, अरे तोर मर्द के तोय नहीं देखबे तो देखी के,
मुदा मोर टोटा के भिंजायक उपाय तो कर। और आगे रतिया कहता है तुम्हारा मर्द को अगर तुम नहीं देखोगे तो कौन आखिर देखेगा। तो ये सब तो है ही बात, लेकिन मेरा जो प्यास है उसको उसका कुछ उपाय लगाओ। ठीक है, मेरा जो गला है उसको तर करने का कुछ उपाय लगाओ। बिंजिया कहलक देख सुगिया दीदी ठीन हम परन कैरही कि हम तो अपन घर और गतर के भीतर और बाहर से सफा राखबे करब, संगे संगे अपन मर्द से भी वह सुंदर डहर चले कर हट करब विनती करब। और बिंजिया आगे क्या कहती है, हम जो है हम लोग को जो सुगिया दीदी इतनी मदद की थी उसके सामने हम लोग प्रण लिए थे, वादा किए थे उसके सामने कि हम लोग जो है अपने घर को और अपने शरीर को अंदर बाहर दोनों तरफ से क्या करेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। और साथ ही साथ अपना जो पति है मर्द है उसको भी सही रास्ता चलने का हट करेंगे, जिद करेंगे। हट का मतलब होता है जिद, डहर का मतलब रास्ता। ठीक है, तो सही करेंगे, हट करेंगे, जिद करेंगे और विनती भी करेंगे। जिद से बनवाएंगे नहीं तो विनती करके मनवाएंगे। आगे हाड़ी पिए का अच्छा काम है के, हड़िया पीना क्या अच्छा काम है। आदमी कर अवलो ज्ञान हेराए जाएला। हड़िया पीने से आदमी को जो आया हुआ ज्ञान होता है वह भी क्या होता है, वापस चला जाता है। धन तो जाएला से जाबे करेला, काम धंधा सब ढिलाए जाएला। धन तो जो है वह जाता ही है, साथ ही साथ हड़िया पीने से काम धंधा भी एकदम मंदा हो जाता है, ढीला हो जाता है, अर्थात उस तरफ से ध्यान हट जाता है। तो हो तो जानिस ल कि मद मांस कामक नाश। और तुम भी तो यह बात जानते हो कि मद का जो मांस करता है, सेवन करता है, वह काम का क्या करता है, नाश करता है। का तो हमर खातिर सुगिया दीदी खातिर ई हाड़ी पिए के नी छोड़ देबे, और क्या तुम मेरे खातिर और सुगिया दीदी के खातिर हड़िया पीना क्या नहीं छोड़ दोगे। और सरकारों तो हाड़ी मद खाए ले मना करत है, और सरकार भी तो हड़िया पीने के लिए मना कर रहा है। रतिया कर आँख बिजली तर चमक उठलक। रतिया का जो आँख होता है वह बिजली की तरह चमक उठता है। आज बिंझिया उके ठीक सरना कर देवी तर दिसलक। और आज जो है रतिया को बिंझिया किसके तरह, सरना देवी की तरह दिखने लगता है। बिंझिया का रूप गुण दुइयों से मुहाय के रतिया बिंझिया के पोटराय के चल गेलक अनंत अखंड सुख कर खोज में। और इसी बीच बिंझिया का जो रूप है, जो गुण है, दुइयों के प्रति मोहित होई के रतिया जो है वह बिंझिया को गले से लगा लेता है। और गले लगाने के बाद वे लोग अनंत सुख में, अखंड सुख की खोज में, अर्थात वे लोग का आपसी मिलन में पहुंच जाता है। इस तरह से यह कहानी हम लोग का समाप्त होता है। बहुत लंबी कहानी थी दोस्तों, इसका MCQ आज शाम में ही हम लोग करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई पे ध्यान रखिए। एग्ज़ाम टाइम पे होगी दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन टेंटेटिव डेट में ही होगा, इतनी आशंका जताई जा रही है। तो आप लोग पढ़ाई को बिल्कुल भी ढील नहीं दीजिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। MSS क्लासेस आप लोगों के साथ है। PDF के लिए आप लोग इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। PDF बन चुका है, जिन सज्जनों को लेना है आप लोग अपना नाम दर्ज करा दें। चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।